जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.3 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या करना होगा? P/Q के रूप में होना चाहिए। ये जो √5 दिया है ये P/Q के रूप में होना चाहिए। तो इसे हम साइड में एक तरफ लिख लेते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब यह हुआ कि जिस दो संख्याओं का HCF एक होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे? P और Q का HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो अब इसे हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो P बराबर √5Q। अब आगे बनाने के लिए हम इसमें वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर। ये क्या किए हैं? दोनों तरफ वर्ग किए हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किए तो इतना आया। तो अब इसे लिख लेते हैं, P² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो 5Q²। तो अब देखिए यहां ये जो 5 है इधर गुना में है, अगर इधर हम ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा। यानी कि P² को 5 विभाजित करता है। तो लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है, तो क्या होगा? P भी विभाजित हो जाएगा। P भी 5 से विभाजित होगा। अब एक टर्म आगे चलते हैं और एक टर्म मानना पड़ेगा कि माना कि यहां एक इसे समीकरण का रूप दे देते हैं। P² बराबर 5Q² है। तो यहां मान लेंगे कि P बराबर 5R। ये 5 का गुणनफल में ही क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें √5 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो √5 इसके गुणनफल में ले लिए। माना कि P बराबर 5R। तो अब इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो 5R का स्क्वायर बराबर 5Q²। तो 5R का स्क्वायर करेंगे तो 25R² बराबर 5Q²। अब ये कट जाएगा 5 से 25, या इसे ऐसे लिख सकते हैं Q² बराबर, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो 5R²। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखेंगे हम? यहां सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे कि चूंकि यहाँ Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो यही बात हम यहां लिख देते हैं कि Q 5 से विभाजित है। Q 5 से विभाजित है। तो इसे हम समीकरण 2 का रूप दे देते हैं। अब एक तरफ इधर लिख लेते हैं साइड में, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या देखने को मिल रहा है? P
P भी 5 से विभाजित है और यहाँ Q भी 5 से विभाजित है, अर्थात P और Q का HCF यहाँ कितना आया 5, और हमें आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए, तभी हमें ये सह अभाज्य संख्या प्राप्त होगा P और Q। तो लिखेंगे इस तरह हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लिए, तो इसे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। लिख लेंगे यहां Q बराबर नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं आना चाहिए और ये पूर्णांक हो सकता है। तो इसका अब हल कर लेते हैं। 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q - 3। अब इस तरफ हम लघुत्तम इसका निकाल लेंगे, तो 2√5 बराबर Q लघुत्तम आएगा तो P - 3Q। अब इधर 2 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो √5 बराबर P - 3Q/2Q हो जाएगा। तो अब हम इसे एक समीकरण का रूप दे देते हैं। तो लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, ये किसके अनुसार आ रहा है, यहां हम P और Q को पूर्णांक के रूप में लिए जहां Q बराबर 0 नहीं है तब, इसलिए अब यहाँ P के रूप में कौन है P - 3Q। तो P - 3Q और Q के जगह पर कितना है 2Q, तो 2Q भी क्या होगा पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। तो हम इस समीकरण में देखते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में इसको हम LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम RHS बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब इधर बायां पक्ष हुआ इधर दायां पक्ष। तो लिखेंगे समीकरण एक में LHS एक अपरिमेय संख्या है और RHS एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम इधर लिख देते हैं लिखेंगे इस प्रकार हमारी अवधारणा गलत हो जाती है
गलत हो जाती है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो तीसरे सवाल के अंदर 3 सवाल दे रखा है। इनमें से हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में होना चाहिए। तो 1/√2 तो लिखेंगे P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब P और Q का HCF 1 होना चाहिए। P और Q का HCF बराबर 1, तो 1 होना चाहिए। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो लिखेंगे Q बराबर √2P। अब हम इसे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो Q का स्क्वायर बराबर √2P का स्क्वायर। ये हम स्क्वायर किए हैं तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसे हम Q² बराबर 2P² लिख सकते हैं। और ये 2 जो है ये Q² को विभाजित करता है तो लिखेंगे कि Q² 2 से विभाजित है। इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा। अब हम एक स्टेप में और मान लेते हैं। माना कि क्योंकि हमारा Q ही 2 से विभाजित एक ही संख्या हमें देखने को मिल रहा है जो विभाजित है। तो Q तो देखने को मिल गया। अब हम P को लेंगे तो लिखेंगे माना कि, इसे हम समीकरण का एक रूप दे देते हैं। माना कि Q² बराबर 2P² है तो लिखेंगे माना कि Q बराबर 2R। 2R ले लिए। यहाँ 2 क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें √2 दिया गया है तो यहाँ हम 2R मान लेंगे कि Q बराबर 2R। अब इस समीकरण में हम रखेंगे 2R को। तो 2R का स्क्वायर बराबर 2P²। तो ये हो जाएगा 4R² बराबर 2P²। तो अब हम इसे काट देते हैं 2 दूना 4 और इसको पहले इधर लिख देते हैं। तो P² बराबर इसको इधर लिख देते हैं 2R²। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि P² किससे विभाजित है? 2 से। तो P² 2 से विभाजित है। चूंकि P² 2 से विभाजित है तो ये विभाजित हो गया। तो P भी 2 से विभाजित होगा। इधर लिख देते हैं। इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा।
तो जब ये विभाजित हो जाएगा तो इसे हम समीकरण का रूप दूसरा वाला दे देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से। दोनों में क्या है, इधर Q 2 से विभाजित है और इधर P 2 से विभाजित है, अर्थात P और Q का HCF बराबर, यहां 2 निकल के आ गया और हमें चाहिए कितना, 1 चाहिए। तो इस तरह हमारा मान्यता गलत हो जा रहा है। तो लिखेंगे इस तरह हमारी मान्यता गलत हो जाती है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। दूसरे को सॉल्व करते हैं। 7√5। अब लिखेंगे यहां, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए 7√5 को। तो लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब हम इधर 7 को भाग में ले आते हैं, तो P/7Q हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना था तो इधर हम भाग में कर दिए, और बराबर √5। तो लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P और 7Q भी पूर्णांक होगा। क्योंकि P के जगह पर तो P है ही और Q के जगह पर 7Q आ गया, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक हो जाएगा तो इसे हम समीकरण 1 का रूप दे देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से इधर LHS, तो LHS बराबर, LHS एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और RHS एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इस तरह हमारी अवधारणा गलत हो जाती है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल दे रखा है 6 + 2√1 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे
माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में इसको होना चाहिए 6 + √2 को। लिखेंगे Q = 0। तो अब हम इसे 6 को इधर हम घटाव में कर लेंगे। तो P/Q घटाव 6 और बराबर इधर बच गया √2। तो इसका आप लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो P - 6Q/Q बराबर √2। तो अब ये एक समीकरण का रूप ले लिया। अब लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q और Q भी पूर्णांक होगा, तो अब समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से LHS एक परिमेय संख्या है, और RHS एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इधर का परिमेय हो गया, इधर का अपरिमेय हो गया, तो ये हमारा अवधारणा गलत हो गया कि हम जो माने थे 6 + √2 ये एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। तो लिखेंगे इस तरह हमारी अवधारणा गलत हो जाती है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।